राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए जो हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज हम शानदार टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चंस आ रहा होता है और जिसको स्टूडेंट करने में कंफ्यूजन की वजह से गलती कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये चैप्टर है वो समझ में ही नहीं आता कि इनको सोल्व ही कैसे करना है। वो फॉर्मूले में उलझ के ही रह जाते हैं कि इसमें करना क्या है, किस फॉर्मूले को किस प्रकार से यूज करना है। तो इस वाले टॉपिक के शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। वो टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो रहे होते हैं। और आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को हम करने वाले, क्योंकि जो हमारा टारगेट है कि मैथ में 15 के 15 क्वेश्चंस हमें ठीक करने हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। बस क्लास को देखते रहना, समझा मैं आराम से दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली चीज तो आप इस चीज को देखिए, इसी में देखते हैं, जैसे क्वेश्चंस बाद में करेंगे। पहले आपको एक फॉर्मूला पता है कि भाई जो साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये आप सभी को याद है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला होता है भाई आपका मूलधन गुना दर गुना समय, और बटे में क्या होता है, बटे में 100 होता है। तब जाके ये आपका फॉर्मूला बनता है साधारण ब्याज का, एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। मूलधन मतलब अपना जो प्रिंसिपल हो गया, रेट दर हो गई, समय टाइम हो गया, और उस बटे में 100। इसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखो, आप सभी इसका इस्तेमाल पता है कब करना होता है? जब आपको नॉलेज नहीं है। इसका इस्तेमाल तब करते हैं, या तो नॉलेज नहीं है तब करोगे, या आप तब करोगे जब बहुत छोटे बच्चे हो, या भाई उलझ ही गए कि आपके दिमाग ही नहीं चल रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तब हमें इसका इस्तेमाल करना। वरना साधारण ब्याज में इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है, होगा इसी से ही। लेकिन बार बार ये फॉर्मूला लिख के इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं आपको समझाऊंगा। बस मैं जो समझा रहा हूं ना, स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें होती कैसे हैं। फिर आप खुद करने लग जाओगे, फिर कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप खुद कर लोगे। पहले क्वेश्चंस में ही समझ जाओगे, ज्यादा नहीं, पहले में ही सीख जाओगे, टेंशन मत लो। देखो क्या है, क्वेश्चंस को पढ़िए कि 10,000 रुपए की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है, तो 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? अब बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन होगा तो आप उस फॉर्मूले में लगा लोगे, और बेसिक बिल्कुल पूछता भी नहीं है, जो आपके एग्जाम्स में आता है वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। अब 10,000 रुपए की राशि है, 15% ब्याज दर है। ब्याज की दर कितनी है? 15%। तो सबसे पहले समझो दर क्या होती है, ब्याज की दर क्या होती है। ब्याज की दर का मतलब होता है कि भाई एक साल में हम इतना प्रतिशत ब्याज लेंगे, ठीक है। जितना भी रुपए दिया हुआ है, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 90,000 हो, कितना भी हो, उसके ऊपर हम जो दर दी हुई होती है उतने प्रतिशत का ब्याज लेने वाले हैं। तो 15% है वो एक साल में ब्याज देना होता है ना। देखिए आगे देखिए कि दर पर उधार दी गई है, तो 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर निकालिए। अगर आपसे पूछता कि भाई 6 वर्ष का निकालो तो हम 6 वर्ष का निकालते, 2 वर्ष का पूछता तो फिर हम 2 वर्ष का निकालते। लेकिन हमसे 6 और 2 का नहीं पूछा, हमसे पूछा है इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर पहले बेसिक से सीखिए। पहला क्वेश्चन है, इसलिए बेसिक से सिखा रहा हूं कि भाई जब एक साल में 15% का ब्याज मिलता है, दर का मतलब है 15% दिया हुआ है कि एक साल में 15% का ब्याज मिलता है, तो 6 सालों में कितना मिलेगा? 6 से गुना कर दो, 90% का ब्याज मिलेगा। तो राशि कितनी है आपकी? 10,000। 10,000 का 90% निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 10,000 का 90% निकालोगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? 9,000 रुपए। निकाल भी सकते हो कैसे कि भाई 10,000 है, ठीक है, और 90%, तो 90% हटाने के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, गुना कीजिए, 9 के आगे 3 जीरो है तो 3 जीरो लग जाएंगी, तो ये कितना आ गया? 9,000 आ गया। यहां से समझो
इस क्वेश्चन को समझो कि एक साल में 15% का ब्याज देना पड़ता है, तो 6 साल में कितने प्रतिशत का ब्याज देंगे? 90% का ब्याज देंगे। और 10,000 का 90% कितना हो गया? 9,000 रुपए। तो इसका मतलब अगर हमें 6 वर्ष का ब्याज निकालना होता, 6 वर्ष का ब्याज, तो कितना निकल के आ जाता? हमारा 9,000 निकल के आ जाता। 2 वर्ष की बात करें तो जब एक साल में 15% का ब्याज मिलता है, तो 2 साल में कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा? 30% का। और 10,000 का 30% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने रुपए का ब्याज देना होता? 3,000 रुपए का। अब हमसे क्या पूछा? इनका अंतर। इधर से भाई 6 वर्षों का कितना था? 9,000, उसमें से 2 वर्षों का माइनस कर दो, जो निकल के आया कितना? 3,000। कितना आ जाएगा आपका? 9,000 में से 3,000 गया तो 6,000 क्या हो जाएगा? आपका अंतर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को ये कैसे हुआ है? सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, ये तो बेसिक समझाने के लिए था, आगे भी काम आएगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल गया अगर 6 वर्ष अकेले का पूछे या 2 वर्ष अकेले का पूछे तो कैसे निकालना है। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि भाई 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर हमसे पूछा है। साधारण ब्याज की खासियत क्या होती है कि इसमें हर साल का ब्याज होता है वो बराबर होता है। चाहे वो 2 साल का ब्याज है तो उसमें पहली साल दूसरी साल बराबर, 6 साल का ब्याज है तो पहली साल दूसरी साल तीसरी साल चौथी साल पांचवी साल छठी साल सभी साल का ब्याज बराबर होता है। तो अगर 6 वर्ष में से 2 वर्ष यहीं पे घटा दें तो जो अंतर निकलेगा वो कितना होगा? वो 4 वर्ष का ब्याज होगा। तो डायरेक्ट हमें 4 वर्ष का ब्याज निकाल देना है। जब एक साल में कितना मिलता है? 15%, तो 4 सालों में कितना मिलता? 4 सालों में 15 से गुना कर दो 15% से, तो कितना मिलता भाई? 60%। और इसका 60% कितना हो जाता? 6,000। बस ये करना नहीं था। ओके, कर लोगे अब एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि समान साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 4 वर्षों में इतनी हो जाती। क्वेश्चन देखिए बड़ा शानदार है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाली टाइप बहुत बार आपके एग्जाम्स में आती है। ठीक है, इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया होगा। अब इसको मैं जूम करके आपको अच्छे से दिखाता हूं। क्वेश्चन पढ़िए कि समान साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वही राशि 10% ब्याज दर पर इतने वर्षों में कितनी हो जाएगी, अपने को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो पिछले में तो हम निकाल रहे थे कि भाई 4 साल का ब्याज कितना था, 2 साल का ब्याज कितना था, 6 साल का ब्याज कितना था, लेकिन इसमें दे भी दिया गया है कि राशि इतनी हो जाती है। तो राशि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मूलधन भी है, जो हमारा स्टार्टिंग जो प्राइस होता है प्रिंसिपल वो भी है, प्लस में उसमें ब्याज भी ऐड किया गया है। तो देखिए क्या है, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 13,200 रुपए हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है ये वाली टाइप। 8 वर्षों में तो बड़ा है तो ऊपर लिख लीजिए। 8 वर्षों में कितनी हो जाती है? 8 वर्षों में हो जाती है भाई 16,400 रुपए हो जाती है 8 वर्षों में, है ना। तो अंतर कितने वर्षों का है? 4 वर्षों का है। इधर से हम अंतर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3,200 रुपए का अंतर आ जाएगा। 4 सालों में जो अंतर आया है वो इतने का है, यानी कि जो 4 सालों में जो ब्याज मिला है वो इतना मिला है। हमें किसका चाहिए? सबसे पहले हम 1 साल का निकालेंगे। तो 1 साल का निकालोगे तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 1 साल का कितना आ जाएगा? आपका 800 रुपए आ जाएगा। 1 साल का 800 आ गया। अब हम कुछ भी निकालना हो आराम से निकाल सकते हैं। जब हमारे पास 1 साल का ब्याज आ गया, इसमें से अगर हम 8 साल का ब्याज माइनस कर दे तो हमारे पास राशि आ जाएगी। क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आपसे क्या पूछता है कि राशि कितनी थी, या आपसे ये पूछता है कि जो मूलधन था वो कितना था। ये इस प्रकार से आपसे पूछेगा। तो अगर 1 साल का ब्याज हमें पता चल गया और इसमें ये 8 साल का ब्याज इंक्लूड है, तो अगर इसमें से 8 साल का ब्याज माइनस कर दे तो हमारे पास राशि आ जाएगी। कीजिए, जब 1 साल में 800 का मिलता है तो 8 सालों में कितने मिलेगा? 6,400 रुपए का। कितने का मिलेगा भाई? 6,400 का। तो 6,400 इसमें माइनस कर दो, तो 16,400 में से 6,400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10,000 रुपए आ जाएगा।
तो इसका मतलब हमारा जो मूलधन था वो कितना था, 10,000 रुपए था। कितना था, 10,000 रुपए। तो अगर हमसे सिर्फ इतना पूछा होता कि मूलधन कितना होगा तो 10,000 हम आंसर कर देते, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछता है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे सर जी 8 वाले में क्या हम 4 वाले में करें? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 1 साल का पता है। 1 साल में 800 मिलता है तो 4 साल में कितना मिलेगा, 3,200 रुपए। इसमें से माइनस कर दो 3,200, तो 13,200 में से 3,200 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10,000। ये सेम रहेगा, ये थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है। चाहे ऊपर वाले में करो चाहे नीचे वाले में करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था 1 साल का निकालना, है ना। 1 साल का कैसे निकाला था वो आपको पता चल गया कि भाई 8 साल में से 4 साल का माइनस किया तो जो आया उसको 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर था 4, तो 1 साल का निकल के आ गया ब्याज। उसमें से क्या, हमारा मूलधन निकल के आ गया। तो मूलधन पूछा होता तो मूलधन कर देते, लेकिन आगे देखिए क्या पूछा है। 10% ब्याज दर पर 3 सही 1/5 वर्ष में कितना मिलेगा। अब देखो कितना है, या तो पहले डायरेक्ट जैसे हम कर रहे वैसे ही निकाल लो कि 15 और एक 16/5 हो गया, तो 10% है, इसको 16/5 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि कितना, 32% ब्याज हमें निकालना है। अब इसका 32% ब्याज कितना होगा, सभी को पता है 32% कितना होगा, 3200 हो जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं पता देखिए 10,000 है, इसका 32% तो 32% हटाने के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 के आगे 2 जीरो लगा दो तो कितना आ गया आपका, 3200 रुपए आंसर हो जाएगा। ओके जी, ये 32% कैसे आया ये समझ में आ गया। 5 दिए 15 और एक 16/5 था और 10% ब्याज थी, तो यानी कि 1 साल में इतना मिलता है तो इतने सालों में कितना मिलेगा, गुना कर दिया 32% आ गया, ठीक है। वैसे करके देखो 10 को 3 सालों में तो कितना मिला, 30। अब 10 का 1/5 है तो 10 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 2, तो 30 और 2 32। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो रही हो। बताओ कहीं पे फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया, निकलिए फॉर्मूले से ही रहा है, लेकिन फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। समझ गए इस चीज को, क्योंकि हमने पता कर लिया कि भाई दर का मतलब क्या होता है, 1 साल में मिलने वाला ब्याज। अब 4 सालों में होगा तो 4 साल से गुना कर दो, उतने प्रतिशत मिल जाएगा, इसलिए प्रतिशत वाला टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो देखिए सेम वैसा का वैसा ही है। क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,648 हो जाती है, 7 वर्ष में 11,484 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। मैंने बोला था ना कि सिर्फ धनराशि ही पूछ लेता है। तो अब निकालो, कैसे करोगे देखिए। 7 वर्षों में पहले बड़े वाला लिखते हैं ताकि माइनस करने में कोई दिक्कत ना आए। तो 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, 11,484 रुपए हो जाती है। ओके, इसके अलावा 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 वर्षों में दिया गया है 9,648 रुपए हो जाती है। अब माइनस कर लेंगे तो 3 साल के ब्याज का अंतर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए कीजिए, तो आराम से करो, 14 में से 8 गया कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। यहां से कितना हो गया 7, 7 में से 4 गया कितना बचा है, 3 बचा है। इधर से फिर कुछ नहीं है तो फिर 14 में से 6 गया तो 8 बचा, इधर से कितना हो गया 0 तो 10, 10 में से 1 9 गया 1 बचा, तो 1,836 रुपए बचे 3 साल में। लेकिन हमें 1 साल का निकालना है, तो 1 साल का निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 और सॉरी 3 छिके 18 हो जा रहा है ना, 3 छिके 18, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 साल का कितना आ जाएगा, 612 रुपए आ जाएगा। अब देखिए या तो इसको 7 से गुना कर लो या 4 से गुना कर लो और फिर माइनस करना है। तो जब 1 साल में 612 मिल रहा है, छोटे वाला ही कर लेते हैं, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 4 साल में मिलेगा भाई 24 48, 2,448 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 2,448 रुपए मिलेगा। कितना है, 9,648 है, इसमें से 2,448 माइनस कर दीजिए, तो 48 में 48 गया तो 0, यहां से कितना बच गया 2, यहां से कितना बच गया 7, यानी कि 7,200 रुपए क्या हो जाएगी, वो राशि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया।
अब इसमें भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना था, 612 को 7 से गुना करना था, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाता, 4284 रुपए हो जाता, 4284 रुपए हो जाता। इसको फिर हम इसमें माइनस कर लेते, करके देखिए क्या सेम ही आ रहा है, ताकि कंफर्मेशन भी आपको मिल जाए। कितना है भाई, 11484 में से माइनस कितना है, 4284। तो 0 0 यहां से आ गया 2, ठीक है जी, और यहां से कितना आ गया 7। तो 7200 रुपए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं घबराएगा, आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते रहो, जो बताया जाता है उसी का इस्तेमाल करो, आराम से सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस निकालते हुए चलोगे, आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता हुआ चलेगा और आराम से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखो, जब तक खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, कितना भी समझा लूं, कितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी जाए, आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, है ना। अभी लगेगा कि आ गया, बाद में भूल जाओगे। तो सीखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जितनी आप रिवीजन कर सकते हो उसको आपको करना है। देखिए आगे आपका कि 50,000 का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। हमें यहां पर क्या दे दिया गया, मूलधन दे दिया गया, हमें यहां पर समय दे दिया गया है, कितना, 8 वर्ष दे दिया गया है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्षों के बाद धनराशि कितनी होगी? बड़ा सिंपल है भाई, हमें मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है, दर दी गई है, कितना प्रतिशत है, 12%। तो इसका मतलब 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 12%। बात कितने सालों की हो रही है भाई, 8 सालों की, तो कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, 96%। अगर सिर्फ हमसे पूछा होता कि ब्याज कितना होगा, तो 50,000 का हम 96% निकाल देते, हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन इसमें देखिए क्या पूछा है, तो 8 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी। धनराशि का मतलब होता है हमें इसका मिश्र धन निकालना है। इसका क्या निकालना है भाई, हमें मिश्र धन निकालना है। इसका मतलब क्या है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जमा में ब्याज। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन और जमा में क्या होता है, ब्याज होता है। मूलधन जमा में अपना ब्याज होता है। तो निकालिए, तो मूलधन कितना होता है अपने आप में 100% और 96% ब्याज है। तो 100% मूलधन प्लस में 96% उसका ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा, 196%। एक तो ये है डायरेक्ट, अगर आप 196% निकाल दोगे डायरेक्ट मान निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका है, पहले ब्याज निकालो और फिर इसमें जोड़ो, जैसे आपका मन करे आप कर सकते हो। पहले ये वाला करके दिखा देता हूं आपको। 50,000 है और गुना में कितना है, 96% निकालना है इसका। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 96 को 5 से गुना करो और 2 0 लगा दो। तो 96 को 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30, 3 और 45 और 3 48 और आगे 2 0 है, तो कितना आ गया, 48,000 रुपए आ गया। पहले हमारे पास मूलधन कितना था, 50,000 था, प्लस में 48,000 ये आ गया। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 98,000 रुपए आ जाएगा। ओके जी, 98,000 रुपए आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ये तो ऐसे है, ठीक है। पहले 96% निकाला, यानी कि हमारा ब्याज निकल गया, ब्याज को मूलधन में जोड़ा तो मिश्रधन निकल के आ गया 98,000, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट इसका 196% निकाल लो, क्योंकि मूलधन है अपने आप में 100% है और ब्याज कितना है 96%, तो 196 निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका निकाल के देख लो, यहीं पे निकाल देते हैं। कितना है, 50,000 है, इसका 196%, तो बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 196 को 5 से गुना करो और 2 0 लगा दो। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना हो गया, यहां पर 30 हो गया। और वैसे भी कर सकते हो, देखो गुना कैसे करना है, 200 समझ के 5 से गुना करो, कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 में से 4 को, और 4 कम था तो 4 को 5 से गुना करो तो कितना, 2000 कम कर लो, तो 1000 सॉरी 200 कम कर लो, तो कितना बच गया आपका, यहां से क्या बोल दिया मैंने, अरे ये 200 है और ये अगर इसको 5 मान रहे हो तो 200 को 5 से गुना करोगे तो कितना हुआ, 1000 हुआ, है ना। ये 2 0 तो हमने पहले लगा दी, ये लगा दी हमने 2 0, 2 0 को छोड़ दो, तो 200 को 5 से गुना करो, 1000 हो गया। 1000 में से कितना है, इसको 4 को इससे
5 से करो तो 1000 में से अपने को क्या करना है, 4 पंजे 20 कम करना है। तो 1000 में से 20 कम करोगे तो कितना आ गया आपका 980। तो 980 लिख दो बस, ये आ गया। ओके, या दूसरा गुना करो तो 6 पंजे 30, 3 आ गया, और 45 और 3 48, 4 आ गया, और 5 और 4 9। इस प्रकार से ओके आएगा आंसर यही। कुछ भी कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा, है ना। और हाँ, यहां पर एक चीज और बता देता हूं आपसे, इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, इस वाले क्वेश्चंस में आपसे दर भी पूछ सकता है कि दर कितनी प्रतिशत है, दर कितनी प्रतिशत है। तो कैसे निकालोगे दर, इस वाला क्वेश्चंस में आपसे दर भी पूछ लेता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पढ़ा ही रहे हैं तो हर एक छोटी चीज बताना जरूरी है, ताकि एग्जाम में आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे 1 साल का ब्याज निकल के आ गया, हमारे पास मूलधन निकल के आ गया, 1 साल का जो ब्याज होता है वही तो दर प्रतिशत होती है। तो यहां पर निकालो कि भाई 800 है, वो 10,000 का कितना प्रतिशत है, तो अपनी दर है वो आराम से निकल जाएगी। तो 800 10,000 का कितना प्रतिशत है, तो निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 8। तो 8% क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। ठीक है जी। इस वाले में भी पूछे तो आराम से निकाल सकते हो। 1 साल का निकल के आया था अपना कितना 612, और यहां पर अपना जो मूलधन निकल के आया था वो कितना निकल के आया था 7,200। मूलधन यही निकल के आया था ना, हाँ 7,200। तो हमें निकालना था कि 612 है, वो 7,200 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से आपको निकालना था। ठीक है जी। कैसे, 12 छिकी 72, 600 से कट गया ये, इसको 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाता आपका 51 बटे, और 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, और 3 से काटोगे तो 17 पे, तो 17/2% दर हो जाती। इस प्रकार से दर प्रतिशत भी अगर आपसे पूछे तो आप आराम से निकाल देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चंस देखे क्या है, इसमें देखो दर पूछ ही ली है, क्या है कि 600 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 850 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखिए भाई 600 रुपए की धनराशि है, 3 वर्षों में 850 हो रही है, तो 850 में से हम 600 माइनस कर लें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा भाई, ब्याज निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है हमें, मिश्र धन दिया हुआ है, और अगर मिश्र धन में से हम मूलधन माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ब्याज निकल के आ जाएगा। ब्याज निकल के आ गया हमारा 250। ये कितने वर्षों का है, 3 वर्षों का, तो इसको 250 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 1 साल का। अब हमें बताना है ब्याज दर, तो 1 साल का जैसे ही निकला हम आराम से कर देंगे कि 1 साल का ब्याज कितना है, 250/3 है। ठीक है जी। किससे निकालना है, जो हमारा मूलधन होता है उससे हम निकालेंगे, जो वो कितना है 600, तो इसके बटे में 600 करोगे, तो बटे में 600 करोगे तो बटे के बटे में है तो इसके बटे में 1 हो जाएगा, ये ऊपर पलट जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत लगाना है तो इसलिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। कीजिए अब आराम से, तो कितना हो जाएगा 250/3। ठीक है, ये उल्ट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/600, 1/600, और गुना में कितना है अपना 100 है, वो प्रतिशत के लिए, क्योंकि प्रतिशत लगाना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और कट रहा है 2 से काटोगे तो 3 पे, 2 से काटोगे तो 125 पे, ऊपर कितना बच गया 125 और नीचे 9, तो 125/9% हो जाएगा। आगे दशमलव या फ्रैक्शन किसी में दिया हुआ है नहीं, सिंपल लिखा हुआ है, देखो ये देखो, तो 125/9% क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया होगा सभी को। ये कहां से आया, देखो 850 क्या थी कि भाई 850 हो रही है, तो ये था मिश्र धन, 850 क्या था मिश्र धन, और इसमें से मिश्र धन में से अगर हम मूलधन माइनस कर लें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। ये ब्याज कितने साल का, क्योंकि यहां पर 3 सालों में होता है ना, तो 3 साल का ब्याज निकल के आया है। लेकिन अगर दर प्रतिशत निकालना है तो हमें 1 साल का चाहिए, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्ट लिख लिया हमने। ठीक है, तो 250 अगर कटने वाला होता तो आराम से काट लेते, ये दशमलव में जाता इसलिए हमने नहीं काटा है। तो 250/3, अब 600 से निकालना है तो बटे में 600 करोगे, और प्रतिशत लगाना है तो गुना में 100 करोगे। ठीक है, आराम से ऐसे कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, ये अपने को बताना है। वो तो वैसे वाला था, डायरेक्ट उसमें दिया हुआ था कि भाई ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, इतने वर्षों का है। इसमें ना मूलधन दिया, ना मिश्रधन दिया, ना और कुछ दिया। इसमें सिर्फ आपको ये बोला है कि कोई धनराशि है, वो 10 वर्षों में जो प्राप्त ब्याज है वो धनराशि का 2/5 है। तो 2/5 है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको समझाया था, 2/5 है किसका, धनराशि का। तो ये क्या है, ये आपका मूलधन है, ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। तो इसका मतलब ब्याज और मूलधन हमें दिया गया है। अब निकालना क्या है, हमें दर निकालना है, समय भी हमें दिया गया है। तो अगर 2 और 5 कैलकुलेशन में थोड़ा मुश्किल है तो इसको 200 और 500 मान लें। तो 200 क्या हो गया, ब्याज हो गया, और 500 क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, 100 से हमने दोनों जगह गुना कर दिया। अब 10 वर्षों में प्राप्त ब्याज है। अब जो 200 ब्याज मिल रहा है वो कितने सालों में मिल रहा है भाई, 10 सालों में मिल रहा है। तो 1 साल का निकालना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का कितना आ गया, ब्याज 20। अब 20 ब्याज आ गया, ब्याज किससे निकलेगा, बटे में क्या निकालो, अपना जो मूलधन है उसको बटे में लिखेंगे, अभी हमने लिखा था, और प्रतिशत के लिए 100 का इस्तेमाल करें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटा 4 पे, तो कितनी हो जाएगी दर, 4% हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई, पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो ये आराम से कर लोगे। बस इसमें क्या था कि 2/5 है, तो इसका मतलब है ये वाला ब्याज है, ये वाला मूलधन है, और दर हमें निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं, 1 साल का ब्याज बटे में जो मूलधन है उसको लिखते हैं और गुना में 100 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वही हमने किया, 1 साल का निकाला। ठीक है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, 200 और 500 मान लिया। 2 और 5 से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 2 और 5 से नहीं होगा। ठीक है जी, 2 और 5 से भी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी आपके, इसलिए हमने 200 और 500 मान। 2 और 5 मान लोगे तो 2 क्या हो गया, ब्याज हो गया, 5 क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा। अब जो 2 है वो 10 सालों में मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 आ जाएगा 1 साल का ब्याज। और इसके बटे में फिर आपको क्या लिखना है, मूलधन निकलना है जो आपका 5 है, तो 5 बटे में लिखोगे कुछ नहीं है तो 1/5 हो जाएगा, और गुना में क्या है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर क्या होगा, 1/5 और गुना में 1/5, और गुना में क्या हो गया, आपका 100 हो गया। 5 से काटोगे 20 पे, 5 से काटोगे 4 पे, आ गया 4%। आएगा सेम ही, गलत नहीं हो सकता ना, लेकिन करना सेम है कि ऊपर 100 से गुना, नीचे 100 से गुना, ताकि ये वाला जो झंझट है इससे आप बच जाओ, कैलकुलेशन से आसान बन जाती है कैलकुलेशन। जहां पर 100 आ गया बहुत ज्यादा आसान बन जाती है। ओके जी, चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या है, और ये वाली टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपके एग्जाम्स के लिए। पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम्स में आपके रिपीट हो चुकी है, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए पढ़ा रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ समझ में आ जाए, आप आराम से सीख जाओ और एग्जाम में स्कोर कर लो, तभी आप मैथ में 15 में से 15 स्कोर करोगे। तो अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो। कुछ बताना चाहते हो कि सर जी हाँ यहां पर दिक्कत हो रही है, ये चीज करनी चाहिए थी, तो वो भी आप बता सकते हो। ओके जी, है ना, और लाइक जरूर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैथ और रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है तो अपने इस मैथ और रीजनिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। अब देखो क्या है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। 3 गुना का मतलब भाई पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई, 300 हो गई। तो इसका मतलब कितनी बड़ी है, 200 बड़ी है। कैसे कि बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर ली। भाई 100 से 300 हुई है तो 300 में से 100 माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितनी बड़ी है, 200 बड़ी है। लेकिन ये 200 कितने वर्षों में बड़ी है भाई, कि 200 बड़ी है 12 वर्ष में। देखो ये हमें दिया गया है 12 वर्षों। आगे हमसे क्या बोला है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। स्वयं की 5 गुना का मतलब 100 से 500,
1 और 5 भी लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमने 100 और 500 माना है। तो इसका मतलब ब्याज कितने का चाहिए? 400 का। कितने का ब्याज चाहिए? 400 का। तो सबसे सिंपल बात है, साधारण ब्याज में ब्याज है वो हर साल बराबर रहता है। जब 200 का ब्याज 12 वर्षों में मिल रहा है तो 400 का ब्याज कितने में मिलेगा? तो ये ब्याज इसका दुगना है तो समय भी दुगना हो जाएगा। 12 गुना 2 कर दीजिए तो कितने वर्षों में मिलेगा भाई? 24 वर्ष। क्या बात सभी को समझ में आ गई? बड़े सिंपल तरीके से बताया है भाई। 100 से 300 हो गई, 3 गुना है ना, 300 हो गई। तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला? 200। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। अब बोला है 5 गुना करनी है तो 100 से 500। ब्याज कितने का चाहिए? 400 का। ब्याज इसका दुगना है तो समय भी दुगना हो जाएगा। ओके जी, चलिए यह आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका भी समझाता हूं कि भाई 200 का ब्याज मिला है, हम क्या निकालते हैं? 1 साल का। तो 12 से डिवाइड कर दो क्योंकि 12 वर्षों में मिला है। 1 साल का निकालोगे तो 4 तिये 12 और 4 से काटोगे तो कितना आ गया? 50/3। 1 साल में ब्याज कितना मिलता है? 50/3 मिलता है। हमें कितना चाहिए अब? 400 चाहिए। 400 ब्याज चाहिए। 1 साल में 50/3 मिलता है, करके देख लो। 0 से 0, 5 अंठे 40, 8 तिये 24 वर्ष। गलत नहीं हो सकता, तरीका आप कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 24 वर्ष क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया है। देखिए क्या है कि साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना। 5 गुना का मतलब 100 से 500। ब्याज कितने का भाई? 400 का, है ना। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। 8 साल में 400 का ब्याज मिला है। ओके, कितने का ब्याज? 400 का। अब हमें क्या बोला है? अब हमें बोला है कि 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर वह स्वयं का कितना हो जाएगा। पिछली बार तो गुना ही दिया गया था और समय पूछा था। इस बार आपको समय दे दिया गया है और पूछा है कितनी गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। 24 वर्ष। कितने वर्ष है? अब 24 वर्ष है। जब आपको 8 वर्षों में हमें ब्याज मिलता है 400 का, 24 वर्ष में कितना मिलेगा? ये इसका कितना गुना है समय? 8 से 24 हुआ है मतलब 3 गुना। तो जो ब्याज मिलेगा वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो 400 का 3 गुना हम करेंगे तो ब्याज कितना हो गया? 1200। तो जब ब्याज 1200 है, 100 वाली राशि है, तो 1200 ब्याज मिलने पर कितनी हो जाएगी? 1300। तो 100 से कितनी हो रही है? 1300 हो रही है। तो इसका मतलब कितनी गुना हो जाएगी भाई? 13 गुना। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी पूछे आराम से करते हुए चलेंगे। बात समझ में आ गई? आराम से किया, कोई दिक्कत नहीं कि भाई 8 वर्षों में 400 का ब्याज मिलता है, तो 24 वर्षों में इसका 3 गुना, तो 400 का 3 गुना 1200 का ब्याज मिलेगा। 100 की राशि है, 1200 का ब्याज मिल रहा है, तो अब कितनी हो जाएगी? 1300। हमसे पूछा स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी, तो 100 से 1300 हो गई, तो कितनी गुना? 13 गुना। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है दर कितनी होगी, दर प्रतिशत अपने को बताना है। बताइए। देखो आपको बटे में मैंने दिखा दिया, बटे में आए तब कैसे करना है। यहां पर देखो अनुपात में दे दिया गया है कि अनुपात में आए तब कैसे करना है। सीखिए कि यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, तो ये मूलधन है और ये साधारण ब्याज है। मूलधन और ब्याज हमें दिया गया है, हमें दर बतानी है। तो जब हमें ब्याज दिया गया है 5 वर्षों में, जो क्या है कि भाई जो मूलधन है वो इतना रहता है और ब्याज इतना रहता है, तो हमें ब्याज किसका चाहिए अगर दर निकालना है? तो 1 वर्ष का। कितने वर्ष का चाहिए भाई? 1 वर्ष का। तो जब 5 सालों में 3 ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 3/5। भाई 5 वर्षों में, क्योंकि हमें बोला है ना 5 वर्ष में 3 अनुपात ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 1 वर्ष में मिलेगा भाई 3/5 ब्याज। तो 1 वर्ष का 3/5 ब्याज हो गया। बटे में क्या लिखे? मूलधन। मूलधन कितना है अपना? 10 है, तो बटे के बटे में आ गया, तो इसका मतलब ये पलट जाएगा। और दर निकालनी है तो प्रतिशत के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे। तो 3/5 गुना में 1/10 और गुना में कितना है? 100 है। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6%।
तो दर कितनी हो जाएगी भाई? 6%। ओके, कोई घबराना नहीं है, बस ये गलती मत कर देना कि आप ये सोचो कि सर जी ब्याज है वो 3 है, तो ब्याज 3 है तो 3/10 लिखो और गुना में आप कर दो 100, यहां से काटा 30% आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो ये ब्याज है वो कितने सालों का है? ये 5 सालों का है भाई। मूलधन थोड़ी ना चेंज होगा, यानी कि जो राशि दी गई है वो तो उतनी ही रहेगी। हाँ, ब्याज चेंज हो सकता है, ब्याज चेंज होगा, हो सकता नहीं, ब्याज चेंज होगा, और जो मिश्र धन है वो चेंज होगा। तो ये है, जो ये ब्याज है ना, ये है 5 सालों का। तो 5 सालों का है तो हमें दर प्रतिशत निकालने के लिए 1 साल का चाहिए, तो इसलिए 5 वर्ष बराबर 3 अनुपात है, तो 1 वर्ष बराबर 3/5 हो गया। बस उसी का इस्तेमाल करके आराम से निकाल दिया, जो अब तक हम करते हुए आ रहे थे। ओके, चलिए अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट घबराते रहते हैं कि सर जी पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। अरे कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आजकल ज्यादा आने लग गई है, ये पिछले एग्जाम्स में आप देखोगे, अभी हाल ही में 2021 के बाद जितने भी अपने एग्जाम्स हुए हैं HSSC के द्वारा, काफी जगह पे ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाता है, और बाकी SSC रेलवे वगैरह एग्जाम्स में भी ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 81/100 है। उस राशि का क्या है? 81/100 है। और आगे बोला है कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर की संख्या के बराबर है। यही ट्विस्ट है। क्या बोला कि 81/100 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ब्याज हो गया, और ये क्या हो जाएगी? आपकी राशि हो जाएगी, है ना? यही तो हमें बोला है। तो इसका मतलब ब्याज कितने का मिल रहा है? 81 का मिल रहा है। लेकिन आगे क्या बात बोली है? ब्याज हम कैसे निकालते थे कि इतनी दर है और समय से गुना कर दिया तो दर गुना समय निकलते हैं कि भाई इतने प्रतिशत का ब्याज मिलता है। अब देखिए, इसी में देखिए क्या है कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, यानी कि दर और वर्ष बराबर है, यानी कि अगर उसकी x है तो ये भी x हो जाएगी, और दोनों को गुना करने पे क्या बन गया? x², और इसका मान कितना है? 81 है। तो हमसे क्या पूछा है? वार्षिक ब्याज दर। वार्षिक ब्याज दर पूछे या वर्षों की संख्या पूछे, दोनों सेम रहेंगे, अगर बराबर है तो सेम रहेंगे। तो वार्षिक ब्याज दर आपसे पूछे या आपसे समय पूछे कि कितना समय था, ठीक है, वर्षों की संख्या आपसे पूछे, दोनों सेम निकलेगा। x² बराबर ये हो गया, x का मान निकालोगे तो √81 हो जाएगा। 81 किसका होता है? 9 का। तो x का मान क्या हो गया? 9 हो गया। आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो वाला है इसका स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिए, 9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना पहले सिखा चुका हूं, ओके, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत। ये इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूं, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट उलझ जाते हैं। वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर दी गई है, दोनों बराबर हैं, तो x है तो x² बन गया, ठीक है जी। तो x² बराबर 81 है, तो x का मान निकालोगे 9 हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई। ऐसे क्वेश्चन है ना HSSC डाल देती है, ये जिसमें आपको संख्याएं दिख रही हैं, अंक दिख रहा है, उनको आप आराम से कर लेते हो। लेकिन HSSC हर बार एक क्वेश्चन ऐसा डालती है, किसी ना किसी में, कभी एलसीएम का डाल देगी ऐसा, कभी साधारण ब्याज का डाल देगी, कभी और किसी का डाल देगी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक बार औसत का भी आया हुआ है, देखो कैसे, कुछ नहीं बदला। हाँ, बस थोड़ा सा है कि थोड़ी सी समझ बदल जाती है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। क्या है? किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि दर दी गई है वो कितनी है? x% है, यानी x है। x वर्षों में, समय भी हमें दे दिया गया, x ब्याज प्राप्त होगा। तो हमें राशि बतानी है, मूलधन बताना है। क्या बताना है? हमें मूलधन बताना है। जब हमें मूलधन बताना है और बाकी सब दिया हुआ है, मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन हमें बताना है ना, तो मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर क्या होता है? सर जी मूलधन बराबर नहीं पता, तो आपको ब्याज बराबर तो पता है कि ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज ये है। तो ब्याज कैसे निकलता है आपका? मूलधन गुना में दर गुना समय बटे 100, ऐसा ही तो हम निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर जी मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है, बाकी सारे के सारे इधर ले आओ, तो ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका? ब्याज गुना 100 हो जाएगा, और बटे में दर गुना समय हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? ब्याज कितना है? ब्याज x है तो x गुना 100 हो गया। बटे में क्या है? दर गुना समय। दर और समय कितना है? दोनों x है तो x हो गया। एक x से एक x कैंसिल हो गया, कितना बचा? 100 बटे x। तो कितना हो गया? 100 बटे x हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ऐसा कुछ नहीं था कि आप ना कर पाओ। मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आपको समझ में ना आए कि क्या करें, तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है? वैसे सिंपली जो हम करते आ रहे थे उसी से समझो, उसी से मैं बता रहा हूं कि भाई हम क्या करते थे, साधारण ब्याज कैसे निकालते थे कि ये गुना ये, तो देखो नीचे क्या है, ये गुना ये ही आया है। ऊपर ब्याज दिया हुआ था तो ब्याज गुना 100, तो ऊपर ब्याज गुना 100 था। एक से एक कैंसिल हो गया, कितना बचा? 100 बटे x बचा, बस, ठीक है? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं साधारण ब्याज से। उम्मीद करता हूं ये सभी को समझ में आ गया होगा, है जी? और जितने भी स्टूडेंट हैं वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। आपके एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पर बहुत कुछ आने वाला है जो शॉर्ट्स फॉर्म में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं ना, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना जरूरी नहीं होता। वीडियो बनाएंगे तो फिर क्लास नहीं आ पाएगी, तो इसलिए सारी की सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो उसके ऊपर वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम से कैसे जुड़ना है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप सभी जुड़ जाना। मैंने सारी की सारी पोस्ट डिलीट कर दी हैं, बिल्कुल जीरो कर दी हैं। ये आपके स्पेशली एचएसएससी के लिए मैंने बना दिया है, जिसपे सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें मिलते रहेंगी और कुछ स्पेशल आने वाला है, ठीक है जी? 5 तारीख से 5 जुलाई से 5 जुलाई से वहां पर बहुत अच्छी चीज आपके लिए आने वाली है जो आपके एग्जाम्स में आपके स्कोर को बढ़ाएगी, ठीक है? तो चलाते तो सभी को हो गए, है ना? तो सभी जुड़ जाना। और वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, जो भी चीज है कमेंट करके जरूर बताना। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में, तो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।